आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। मिलिटेंटों ने आज फिर एक दफा हिफाजती दस्तों को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया है और यह हमला सोपोर के संगमारा चौक में हुआ है। एसएसपी के मुताबिक दहशतगर्दाना हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान और एक शहरी जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके का मुहासरा करके मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी है। इधर पुलवामा में कशीदगी के पेश नजर जिला इंतजामिया की हिदायत पर आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहे। वाज़ेह है कि पीर को तलाशी मुहिम के दौरान मकामी लोगों और फोर्स के दरमियान हुई झड़प में एक नौजवान की मौत के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई थी। इसके पेश नजर इंतजामिया एहतियात के तौर पर सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने की हिदायत दिया था। इसके अलावा इंतजामिया की हिदायत के बाद श्रीनगर पुलवामा रेल सर्विस भी मुअत्तल रही। जनूबी कश्मीर के दूसरे अजला में भी हालात कशीदा बताए जा रहे हैं, लेकिन शुमाली और वस्ती अजला में हालात नॉर्मल रहे। इंतखाबी अगर हम बात करते हैं हवा को और तेज करने के लिए रियासत की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती राजौरी के दौरे पर रही। साबिक वजीर आला ने पहले राजौरी के सरकारी डाक बंगले में पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने एक रैली को भी खिताब किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रियासत के हालात सुधारने के लिए अटल जी के बताए रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात को सुधारने के लिए जैसे वाजपेयी जी की पॉलिसी थी कि हमें पाकिस्तान के साथ दोस्ताना माहौल कायम करना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खासकर जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलहदगी पसंद है, उनके साथ जिस तरह वाजपेयी जी ने इंसानियत के दायरे में एक डायलॉग शुरू किया था, वहीं उस कड़ी को दोबारा जोड़ने की जरूरत है ताकि जम्मू कश्मीर में जो रोज हमें बंदूक चलानी पड़ती है, पैलेट गन चलाने पड़ते हैं, क्रैकडाउन करने पड़ते हैं और ये जो अफरा तफरी का माहौल है इसको खत्म किया जाए। यही कि और चूंकि राजौरी जो हमारा मुफ्ती साहब को भी बहुत प्यार था इस जगह के साथ, तो मैंने अपनी शुरुआत जो है सरकार गिरने के बाद यहीं से की। और बारामूला के रफियाबाद का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में मकामी लोगों को सड़क हादसे के शिकार आर्मी जवानों की मदद करते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो बारामूला के रफियाबाद का है। ये वीडियो है एक सड़क हादसे का। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी आर्मी की है। गाड़ी में कई जवान बैठे हुए थे। गाड़ी जैसे ही हादसे का शिकार होती है, बड़ी तादाद में मकामी लोग जवानों की मदद के लिए आगे आते हैं। तस्वीरों में जो जख्मी जवान दिख रहे हैं, उनको मकामी लोगों ने ही बहिफाजत गाड़ी से बाहर निकाला। जख्मियों के लिए फौरन पानी वगैरह का इंतजाम किया गया। कुछ लोग फर्स्ट एड का सामान भी ले आए और मौके पर ही जख्मियों की मरहम पट्टी की गई। ये तस्वीरें उन शिद्दत पसंद और शरपसंद अनासिर को करारा जवाब है जो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि वादी कश्मीर के लोग आर्मी से खुश नहीं हैं और वो उनके दुश्मन हैं। जाहिर सी बात है कि ये सब बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये साजिशें नाकामयाब हुई हैं और न आगे होंगी, क्योंकि बारहा ऐसे वाक़यात सामने आते रहते हैं जिससे उनके प्रोपेगेंडे की हवा निकल जाती है। मौजूदा तस्वीर इसी का जीता जागता सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और डेल्टा फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल राजीव नंदा ने कहा है कि मिलिटेंसी तर्क करके मेन स्ट्रीम में वापस लौटने वाले नौजवानों की हर तरह से इमदाद की जाएगी। मेजर जनरल राजीव नंदा ने हारून अब्बास वानी के मिलिटेंसी ज्वाइन करने के बारे में बातें कही। बटोट में एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बीमार वालिदैन की अपील के बाद हारून जल्द घर वापस लौट आएगा। उन्होंने कहा कि घर वापसी का फैसला उसे करना है और अगर वो वापस आता है तो आर्मी उसे सही रास्ते पर लाने में पूरी मदद करेगी। इस सवाल पर कि क्या इससे इलाके के नौजवानों पर गलत असरात मुरत्तब होंगे, मेजर जनरल ने कहा कि एक वाक़े को नज़ीर मानकर राय नहीं कायम की जा सकती। आपको बता दें कि कटरा यूनिवर्सिटी से MBA कर चुका हारून
एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। एक रोज कबल उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें उसने हाथों में AK-47 उठा रखा है और घर वालों को जब उसके मिलिटेंट बनने की खबर मिली तो उसके घर में कोहराम मच गया। बीमार वालिदा ने उससे घर वापस लौटने की अपील की है। पहली बात तो ये यहाँ पे था नहीं, ये पिछले 2.5-3 साल से जो भारी है, तो कहाँ पे गुमराह हुआ है, कहाँ पे ये भटक गया है। तो अगर यहाँ पे होता, और वहाँ पे तो हमारी लोकेशन है बटालियन की, तो अगर यहीं पे होता तो जरूर जो है हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से भटका नहीं होता। तो ये कल न्यूज़ आई है और एक पढ़ा लिखा जवान है। कल हमने उसकी वीडियो देखी, उसकी मदर की किस तरह से अपील कर रही है, किस तरह से उसकी फैमिली परेशान है, किस तरह से उसके भाई परेशान है। उसके भाई की शादी अभी 9 तारीख को, तो उसने घर वालों को काफ़ी दिक्कत में डाला होगा, हम ये समझते हैं। और हमें उम्मीद है कि सही रास्ते में आ जाएगा वो, और अगर उसको एहसास होगा और उसके पेरेंट्स की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से अगर उसको बताया जाएगा उसके लिए क्या सही है और क्या ठीक है, तो अगर वो सही रास्ते में आ जाएगा तो हम उसको हर संभव कोशिश करेंगे कि वापस रास्ते में आ जाए। और एक तरफ बीजेपी पंचायती इंतखाबात की तैयारियों में जुट गई है तो दूसरी तरफ उन्हें उम्मीदवारों की हिफाजत की फिक्र भी है। बीजेपी के लीडर और रियासत के साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इंतखाबात से पहले हिफाजत के सख्त बंदोबस्त की बात दोहराई है। जी सलाम से खास बातचीत के दौरान कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि कश्मीर के कुछ इलाकों में मिलिटेंट सरगर्मियां ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों से लेकर वोटर्स तक के हिफाजती बंदोबस्त किए जाने की उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात को लेकर हमें अपनी तैयारी दुरुस्त करनी पड़ेगी। एक ऐसा प्रदेश है जिसमें इस वक्त कुछ ऐसे हिस्से कश्मीर प्रोविंस में हैं कि जहां पर मिलिटेंसी का दौर है। अगर हम सचमुच में इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी उम्मीदवार होंगे, उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी व्यवस्था प्रोवाइड कराना सरकार का काम है। और खास करके हुर्रियत और मिलिटेंट आउटफिट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन इलेक्शंस को डेफर किया जाए, पोस्टपोन किया जाए। कल ही हुर्रियत का यह बयान आना, इस सभी हालात को देखते हुए वही लोग बाहर निकलेंगे जब हालात ठीक होंगे। इस सारे माहौल में एक सर्वे मुझे लगता है सरकार की तरफ से होना चाहिए। और ये भी है, फेस बैनर में आप इलेक्शन करिए। अगर सिक्योरिटी की कहीं कमी भी है तो उससे फेस बैनर में इलेक्शन करिए। उससे क्या है कि सिक्योरिटी को एक जगह इलेक्शन होने के बाद दूसरी जगह भेजा जा सकता है। अगर कहीं कैजुअलिटीज इस प्रकार की होती है या कोई मरता है इस इलेक्शन के दौरान तो उसका गलत मैसेज जाएगा। इसलिए कोई फुल प्रूफ सिस्टम बना करके ही इस इलेक्शन को, यहाँ जो उम्मीदवार खड़े होंगे, अगर थोड़ी एक बार डिमोरलाइजेशन किसी उम्मीदवारों में आ जाती है तो ये लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हम जम्मू कश्मीर में चलाना चाहते हैं वो एक चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सबको पहले ध्यान में रख करके एक मीटिंग बुला करके बड़े ऑफिसर की एजेंसीज को बुला करके इस सारी की जानकारी दी जाए। जम्मू में बीजेपी ऑफिस में एक प्रोग्राम के दौरान कई लोगों ने बीजेपी की मेंबरशिप ली है और इसमें ज्यादातर हर मजहब के ओबीसी तबके के लोग शामिल थे। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे से मुतासिर होकर लोग पार्टी का दामन थाम रहे हैं। रैना ने कहा कि बीजेपी सभी तबकों की पार्टी है और पार्टी किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं करती। ओबीसी जो समाज के हमारे भाई बंधु, नौजवान, माताओं, बहनों ने आज सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि इसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी हमारे समुदायों के भाई बहनों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेके चलेंगे। और उसी कड़ी में ये जो निर्णय हुआ है कि हमने ओबीसी सामुदायिक समाज के अपने भाई बंधुओं के लिए जो नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है।